साथियों, इस वीडियो में आप सीखेंगे एंड फंक्शन, आर फंक्शन और नॉट फंक्शन का प्रयोग एक्सेल के वर्कशीट में कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे, किस परिस्थिति में करेंगे, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर को। साथियों, हम एमएस एक्सेल के वर्कशीट में आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हम पहले से कुछ सूचनाएं लिख रखा है, जिसके द्वारा हम आपको एंड फंक्शन, आर फंक्शन और नॉट फंक्शन को समझाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हिंदी में 35 नंबर है, मैथ में 75 है, इंग्लिश में 45 है और साइंस में 40 है। यदि हम E2 वाले सेल के अंदर हम ये जानना चाहते हैं कि किसी भी विषय में यदि 33 नंबर से कम पाए तब इस यहाँ पे लिखे फेल, और पास होने के लिए सभी विषयों में 33 नंबर से अधिक होनी चाहिए। तो इस तरह का कार्य करने के लिए हम एंड फंक्शन का यूज करेंगे इफ फंक्शन के साथ। कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इक्वल साइन प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंड और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हम कंडीशन दे देंगे, यानी लॉजिक टेस्ट देंगे, यानी अब बता देंगे कि A2 में अधिक हो या बराबर होना चाहिए 33 के, फिर कामा, फिर हम बता देंगे कि B2 वाले सेल में अधिक नंबर होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 33 के, फिर कामा, फिर C2 वाले सेल के अंदर अधिक होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 33 के, फिर कामा, और D2 वाले यानी साइंस में फिर अधिक होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 33 नंबर के। अब यहाँ ब्रैकेट बंद, सिंगल कामा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, तब यहाँ पे लिखे पास, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, सिंगल कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, फिर यहाँ पे लिखे फेल्ड, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही आप इंटर करोगे तो देखोगे लिखेगा पास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे एंड फंक्शन लगाया गया, और एंड फंक्शन कहता है कि जितना भी आप कंडीशन दिए हो सभी कंडीशन अगर सत्य है तब हम मानेंगे पास, अगर दिए गए कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन गलत है तब हम मानेंगे फेल। तो यहाँ पे देखिए सभी में 33 से अधिक नंबर, इसलिए इंटर करने पे क्या लिख रहा है पास। लेकिन किसी भी एक विषय में हम कम कर देते हैं, देखिए यहाँ पे 35 है, हम यहाँ पे कर दिए 30, तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है फेल्ड। क्यों? क्योंकि अब इसके द्वारा जो यहाँ दिया गया है कंडीशन कि A2 में अधिक होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 33 के, तो यहाँ पे A2 वाले सेल में 30 है, तो यही कंडीशन गलत हो गया। और एंड फंक्शन कहता है कि कोई एक कंडीशन गलत हो गया तो हम गलत मानेंगे, इसलिए लिख दे रहा है फेल्ड। अगर इसी जगह पे अगर हम आर फंक्शन लगा दें, आर फंक्शन, तो आप देखेंगे ये लिखेगा पास। क्यों? क्योंकि आर फंक्शन कहता है कि जितना भी आप कंडीशन दिए हुए हैं उसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर सत्य है तो हम आपको सत्य मानेंगे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि A2 वाले सेल में बता रहा है कि अधिक होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 33 के, लेकिन यहाँ पे क्या है 30 है, फिर भी हम इंटर कर रहे हैं तो पास दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ बेशक ये पहला कथन गलत है, लेकिन ये बाकी सब कथन सही है कि B2 में 33 से अधिक होना चाहिए, C2 में भी, तो यहाँ पे देखिए 75, 45 और 40 है। तो यहाँ पे आर फंक्शन तभी गलत होगा जब सभी कथन गलत होगा। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं 20 कर दिए और तभी पास लिख रहा है, अगर इंग्लिश में हम यहाँ पे 10 कर दिए तब भी पास लिख रहा है। देखिए क्योंकि अभी भी एक कथन हमारा क्या है सत्य है, क्योंकि साइंस में यहाँ पे बताया गया है कि D2 वाले में 33 से अधिक होना चाहिए और D2 में हमारा 40 है, इसलिए यानी दिया गया सभी कंडीशन में से एक कंडीशन अभी भी सत्य है, इसीलिए यहाँ पे पास दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे 33 से कम कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया 25 नंबर, अब देखिए लिख रहा है फेल्ड। क्योंकि आर फंक्शन कहता है कि सब कथन गलत रहेगा, जितना भी कंडीशन दिए हैं सभी कंडीशन अगर गलत रहेगा तब हम मानेंगे गलत। और आर एंड फंक्शन कहता है जितना भी कंडीशन आप दिए हैं सभी कंडीशन सही रहेगा तब हम मानेंगे सही। इसलिए देखिए सभी कथन गलत है तब भी यह फेल्ड दिखाई दे रहा है, इसमें से कोई एक सत्य कर दिए। जैसे मैथ में हम 35 कर दी तो देखिए ये लिख रहा है पास, लेकिन यहीं पे एंड फंक्शन रहता तो पास नहीं करता, क्योंकि एंड कहता है जितना भी कंडीशन आप देंगे सब सही होना चाहिए। तो ये है आपका इफ फंक्शन और इफ फंक्शन के अंदर एंड फंक्शन और आर फंक्शन के अंतर, तो आप समझ गए होंगे। इसी तरह साथियों नॉट फंक्शन का भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉट फंक्शन का यूज एक से अधिक कंडीशन नहीं दे सकते, सिर्फ वहाँ पे एक ही कंडीशन होता है। जैसे उदाहरण में कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल और यहाँ पे लिखेंगे इफ और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे नॉट और ब्रैकेट ओपन करेंगे और
यहाँ बता देंगे कि A4 के अंदर अधिक हो या बराबर हो 33 का, ब्रैकेट बंद कर देंगे, सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा, तब यहाँ पे लिखे पास, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा, फिर यहाँ पे लिखे फेल्ड, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही आप इंटर करोगे ना तो लिखेगा यहाँ पे पास। क्यों लिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए बताया गया ना कि A4 वाले सेल के अंदर यदि अधिक लिखा जाए या बराबर लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल है, तो इसका मतलब होगा कि अधिक हो या बराबर हो 33 के, तब लिखे पास। लेकिन नॉट होने के कारण ये क्या करता है, ये फंक्शन उल्टा कार्य करना शुरू कर देता है। तो क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं, इसीलिए 33 से ये कम ही है, तो इसलिए विपरीत कार्य कर रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे ना कि आप देखेंगे कि 36 लिख दिया तो लिखेगा फेल्ड।